हेलो एवरीवन, इस चैप्टर में हम देखने वाले हैं वर्क एंड एनर्जी के बारे में। तो ये जो वीडियो बनाया गया है ये वेल रिसर्च एनसीईआरटी प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को मिला के बनाया गया है। इस वीडियो को देखने के बाद में आपको कुछ और देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दिस इज द वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर यू। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। साइंस में वर्क की डेफिनेशन होगी कि आपने किसी चीज़ पे एक फोर्स लगाया और उस चीज़ ने एक जगह से दूसरी जगह डिस्प्लेसमेंट किया, तो उसके प्रोडक्ट को, उसके मल्टीप्लिकेशन को हम क्या बोलते हैं? वर्क बोलते हैं। अगर मैं यूनिट की बात करूं तो यूनिट ऑफ द वर्क इज नथिंग बट द न्यूटन इनटू मीटर। ठीक है, न्यूटन कहाँ से आया? ये जो फोर्स है इसकी यूनिट होती है न्यूटन और जो डिस्प्लेसमेंट होगी उसकी यूनिट होगी मीटर। तो न्यूटन मीटर आपकी यूनिट हो गई वर्क की। लेकिन अगर मैं एसआई यूनिट में आपके वर्क डन की बात करूं, उसकी यूनिट होगी एसआई यूनिट में जूल। तो वर्क डन क्या होता है कि आपने किसी चीज़ पे फोर्स लगाया और उस चीज़ ने एक पर्टिकुलर डिस्प्लेसमेंट, एक पर्टिकुलर मोशन किया, तो जितने डिस्टेंस उसने कवर किया उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन को ही हम क्या बोल देते हैं? वर्क बोल देते हैं। तो दिस इज द सिंपलेस्ट डेफिनेशन ऑफ वर्क। अब मूव करते हैं नेक्स्ट कि वर्क कितने टाइप के होते हैं। तो पहला जो तरीका होता है वो होता है आपका वर्क डन अगेंस्ट द ग्रेविटी। देखो, आपने किसी चीज फुटबॉल पे लात मारी तो ये अगेंस्ट द ग्रेविटी नहीं है। ये मान लो बॉल आपकी रोल करते हुए जमीन पे गई तो ये अगेंस्ट द ग्रेविटी नहीं होगा। लेकिन अब जब वेट को लिफ्ट करते हो तो आप वर्क कर रहे हो अगेंस्ट द ग्रेविटी। तो इसके लिए हम कैसे कैलकुलेट करेंगे वर्क डन? तो फॉर्मूला तो सेम ही रहने वाला है। फॉर्मूला क्या था? W इक्वल टू जितना आपने फोर्स लगाया और जितना किसी भी ऑब्जेक्ट ने डिस्प्लेसमेंट मोशन लिया उसका मल्टीप्लिकेशन। फॉर्मूला यही रहेगा, फॉर्मूला चेंज नहीं होगा। तो लेकिन जब हम अगेंस्ट द ग्रेविटी वर्क करते हैं तो आपका फॉर्मूला आ जाता है वेट, जो भी आप वेट उठा रहे हो उसका और जितनी हाइट तक, क्योंकि यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट अपर साइड ऊपर की तरफ होगा जिसमें हाइट कवर होगी। तो जितना वेट आपने जितनी हाइट तक उठाया उसका प्रोडक्ट ही आपका वर्क डन होगा इन द केस ऑफ ग्रेविटी। तो याद रखना, वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी का फॉर्मूला होता है वेट इनटू हाइट। तो वेट इनटू हाइट को अगर मैं सिंपलेस्ट फॉर्मेट में देखूं कि वेट इनटू हाइट का फॉर्मूला हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, तो वेट, किसी भी चीज़ का जो वेट होता है वो उसका मास इनटू ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होता है, जिसको हम mg करके बोलते हैं। तो ये किसी भी चीज़ का वेट का फॉर्मूला हो गया। और जितनी हाइट तक उसको आपने लिफ्ट किया वो उसकी डिस्प्लेसमेंट हो गई। फॉर्मूला विल बी द कांस्टेंट। बस यहाँ पे ऊपर की तरफ उठा रहे हैं तो सिचुएशन चेंज होने की वजह से हम इसको mgh लिखते हैं। और g की वैल्यू हम क्या लेते हैं? g की वैल्यू आप 10 ले सकते हो, और अगर एक क्वेश्चन में दी हुई है तो g की वैल्यू आपको क्वेश्चन में 9.8 भी दी जा सकती है। नहीं दी हुई तो 10 लेके सॉल्व करना है। नेक्स्ट हम मूव करते हैं कि यहाँ पे mgh क्या है। तो जो W है जो कि वर्क डन है वो तो आपको पता ही है। m का मतलब है मास, कि आपका जो ऑब्जेक्ट है वो कितना kg का है। फॉर एग्जांपल आपने 5 kg का डंबल उठाया है तो जो 5 होगा वो आपका मास होगा। उसके बाद में जो g होगा वो द ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होगा, द ग्रेविटी होगी, जिसकी वैल्यू नहीं दी हुई तो 10 लेते हैं। दी हुई है तो 10 भी दे सकते हैं और 9.8 भी दे सकते हैं। तो जो दी हुई है वही लेनी है, नहीं दी हुई है तो 10 लेना है। और h होता है कि आपने कितनी हाइट तक उसको लिफ्ट किया है। जो हाइट होगी वो आप या बोल सकते हो कि वर्टिकल डायरेक्शन में उसकी डिस्प्लेसमेंट होगी। तो ये W इक्वल टू mgh विल बी द फॉर्मूला व्हेन यू आर लिफ्टिंग समथिंग अपवर्ड। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं कि पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो वर्क ये क्या होता है, इनमें डिफरेंसेस क्या होते हैं। तो देखो, पॉजिटिव वर्क का मतलब होता है कि आपने फुटबॉल एक डायरेक्शन में जा रही थी, आपने फुटबॉल को किक कर दिया, या फिर एक बाइक या फिर एक कार एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जा रही थी, आपने उसको पुश करके उसी डायरेक्शन में आगे की तरफ भेज दिया। तो इसको बोलेंगे आपने पॉजिटिव वर्क किया है, आपने पॉजिटिव, यू हैव डन अ पॉजिटिव वर्क। ठीक है, लेकिन जब आगे से आप रोक दो कार को या फुटबॉल को आती हुई को आप पैर लगा के रोक देते हो, वो एक नेगेटिव वर्क डन होता है। ये किसी भी ऑब्जेक्ट के लिए वो एक नेगेटिव वर्क डन होगा। जैसे स्पाइडरमैन मूवी में आपने देखा होगा कि स्पाइडरमैन ट्रेन को रोकता है, तो जब वो ट्रेन को रोक रहा है तो ट्रेन की अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है, तो ही इज डूइंग नेगेटिव वर्क डन। अब व्हाट इज द जीरो वर्क डन? जो जीरो वर्क डन होता है वो होता है कि आप सामान को सर पे उठा के और घूम रहे हो, यू आर डूइंग जीरो वर्क डन। यस, यू आर डूइंग जीरो वर्क डन। अगर आप 1000 किलो भी अपने सर पे लेके और यू आर जस्ट वॉकिंग अराउंड, तो अकॉर्डिंग टू द साइंस यू आर डूइंग नथिंग, यू आर नॉट। क्योंकि इस केस में क्या है कि आप किसी भी ऑब्जेक्ट को एक जगह से दूसरी जगह प्लेस नहीं कर रहे हो,
वहाँ पे आप ऑब्जेक्ट का मोशन नहीं ले रहे हो। नेक्स्ट चलना है एनर्जी। देखो एनर्जी क्या होती है, एनर्जी की बहुत सिंपल सी डेफिनेशन बताऊँ, एनर्जी इज नथिंग बट द एबिलिटी टू डू वर्क। किसी काम को करने की एबिलिटी को हम एनर्जी बोलते हैं। अब इसकी यूनिट भी जूल होती है। याद रखना कि अगर आपके अंदर 1 जूल एनर्जी है तो 1 जूल वर्क कर सकते हो, या बोल सकते हो कि 1 जूल वर्क को करने के लिए 1 जूल एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। और 1 किलो जूल का मतलब होता है 1000 जूल। जो किलो शब्द है, जो के है ना, उसका मतलब होता है किलो, और किलो का मतलब होता है 1000। याद रखना 1000, ये एक लैटिन वर्ड है किलो। नेक्स्ट हम चलते हैं एनर्जी के बाद में। यहाँ पे टाइप ऑफ एनर्जी, कितने तरीके की एनर्जी होती है। देखो काइनेटिक एनर्जी होती है, इसको समझेंगे, पोटेंशियल एनर्जी होती है, ये सारी मैकेनिकल एनर्जी होती है। हीट एनर्जी, आपको पता है किसी भी चीज़ में, गर्म चीज़ में जो एनर्जी होती है वो हीट एनर्जी होती है। लाइट एनर्जी, जो आपकी रोशनी होती है, जो आपकी लाइट रेज होती है, उनमें भी एनर्जी होती है। साउंड में भी एनर्जी होती है। केमिकल एनर्जी भी होती है, जो आपको सेल से बल्ब जला देती है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी तो होती है जो आपके घरों में आती है। न्यूक्लियर एनर्जी, जो हम न्यूक्लियर पावर प्लांट देखते हैं, जिससे हम पूरा का पूरा पावर प्लांट चला सकते हैं। तो ये सब चीज़ें क्या है, ये टाइप ऑफ एनर्जीज हैं। तो हम ये इसमें कुछ गिनी चुनी एनर्जी के बारे में डिटेल में देखने वाले हैं। सबसे इंपॉर्टेंट जो है, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, वो है आपकी काइनेटिक एनर्जी। इस पर बहुत ज़्यादा फोकस करना है। देखो काइनेटिक शब्द का मतलब है कोई चीज़ मूव कर रही है, ठीक है, कोई चीज़ मूव कर रही है, उसको बोलेंगे हम काइनेटिक। तो काइनेटिक शब्द का ही मतलब हो गया कि मोशन। तो काइनेटिक एनर्जी किस में होती है। फॉर एग्जाम्पल, आपने एक तीर को छोड़ा, है ना, आप आर्चरी कर रहे हो और आपने एक वहाँ पे तीर को छोड़ा, तो जो चलते हुए तीर के अंदर जो एनर्जी होगी ना, वो काइनेटिक एनर्जी होगी, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी की डेफिनेशन देखूँ तो द एनर्जी ऑफ अ बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन। जब वो मूव कर रही है तो उसके अंदर कौन सी एनर्जी, कोई भी दुनिया में कोई भी चीज़ जब मूव कर रही है तो उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी है। समझ रहे हो। तो ये आपको बात समझनी होगी, समझ आ गई होगी। अब हम बात कर लेते हैं कि काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है। देखो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है 1/2 mv²। कहाँ से आया काइनेटिक एनर्जी का ये फॉर्मूला। इसके लिए हम एक डेरिवेशन करेंगे। क्या है डेरिवेशन। डेरिवेशन है आपका, फॉर एग्जाम्पल आपको मैंने एक फुटबॉल दी, वो फुटबॉल रखी हुई थी, आराम से यहाँ पे रखी हुई थी, ठीक है, ये रखी हुई फुटबॉल। आपने आके इस फुटबॉल पे क्या किया, किक लगाया, आराम से थी, एकदम रुकी हुई थी, आपने किक किया तो वो फुटबॉल इस जगह से मूव करके यहाँ पे आ गई, और ये मोशन कंडीशन में हमने उसको रोक के देख लिया। तो जब स्टार्टिंग में रखी हुई तो उसकी जो वेलोसिटी थी तो vi थी, वेलोसिटी इनिशियल स्टेज में vi, जो कि 0 थी क्योंकि वो रखी हुई थी। और जब फाइनल स्टेज में हमने देखा तो जो फाइनल वेलोसिटी है वो उसकी कैपिटल V हो गई। क्लियर हो गई बात, इतनी समझ में आ गई होगी बात। तो यहाँ पे अगर मैं बोलूँ कि यहाँ पे इस कंडीशन में जब ये मूव कर रही है, इस कंडीशन में इसकी एनर्जी निकालो, तो वर्क का फॉर्मूला क्या होता है। वर्क का फॉर्मूला होता है W = फोर्स जितना लगाया आपने इनटू जो डिस्प्लेसमेंट आई। फोर्स कितना लगाया आपको नहीं पता, तो फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है। फोर्स का फॉर्मूला होता है मास इनटू एक्सेलरेशन, और D एज इट इज रहने दो। क्लियर। अब मास तो आपको पता है कि मास तो चेंज नहीं होगा, मास यहाँ भी m है, और जब दूसरी कंडीशन पहुंचा फुटबॉल का मास थोड़ी चेंज होगा, बस एक्सेलरेशन चेंज हो रहा है, ठीक है ना, एक्सेलरेशन। और आपको पता है कि एक्सेलरेशन निकालने के लिए न्यूटन ने एक इक्वेशन दी है 3 कंडीशन में। तो यहाँ के कंडीशन के हिसाब से जो एक्सेलरेशन निकालने का फॉर्मूला जो बेस्ट बन रहा है वो बन रहा है v² - u² = 2as, क्योंकि यहाँ पे v भी है, u भी है, s भी है, और हमें सिर्फ a निकालना है। ठीक है, निकालते हैं। तो v क्या है, v होता है आपका फाइनल वेलोसिटी, आप ऐसे बोल सकते हो इसको। यहाँ पे होता है v फाइनल वेलोसिटी, तो फाइनल वेलोसिटी तो v होगा, v फाइनल v होगा। तो यहाँ पे हम v को v² लिख सकते हैं, माइनस u क्या है, इनिशियल वेलोसिटी जो कि 0 होगा, 0 का स्क्वायर, और 2 एज इट इज, a एज इट इज, और s क्या है, s डिस्प्लेसमेंट जिसको हमने d लिखा है। क्लियर। हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है a। क्लियर। बाकी सब चीज़ों को अब 0 तो हट जाएगा, तो सिर्फ बचेगा v² और डिवाइड में आ जाएगा इसके 2d। क्लियर। तो एक्सेलरेशन क्या आ गया आपका, एक्सेलरेशन आ गया अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड इक्वेशन v² / 2d। आई होप इतना समझ में आ गया होगा आपको। तो यहाँ पे जो वर्क डन है उसकी जगह मैं यहाँ पे m की जगह m, एक्सेलरेशन की जगह लिख दूंगा v² / 2d × d।
डी से डी कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। बचेगा क्या, वर्क डन जो किया गया वो किया गया mv² अपॉन में 2k। तो मैंने बताया कि जितना काम किया जाता है, जितना काम किया जा सकता है, उसकी एबिलिटी को ही हम एनर्जी बोलते हैं। और यहाँ पे जो एनर्जी है वो कौन सी है, काइनेटिक एनर्जी है। तो दिस विल बी द फॉर्मूला व्हेन समथिंग इज मूविंग और विच कंटेन द काइनेटिक एनर्जी इन इटसेल्फ, ओके। तो इसको ही हम काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं। तो mv² 1/2 mv² या mv² अपॉन में 2, तो ये फॉर्मूला होगा, जहाँ पे जो आपका ke काइनेटिक एनर्जी होगा, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट m होगा, वेलोसिटी v होगी। तो याद रखना है दिस फॉर्मूला इज इंपॉर्टेंट। एग्जाम में सीधा आपको m दे देगा और v दे देगा और आपसे पूछेगा बताओ किसी भी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी इतनी है, मास इतना है, तो इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी। या फिर एग्जाम में बहुत फेमसली ये वाला डेरिवेशन पूछा जाता है, इसको डेरिवेशन बोलते हैं कि किसी भी फॉर्मूले को निकालना। तो ये बहुत 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 मतलब 90% चांस होते हैं इसके एग्जाम में आने के, 99% भी आ सकता है। अगर आप हमें डायरेक्ट कंट्रीब्यूट करना चाहते हो ताकि हम इससे भी हाई क्वालिटी वीडियोस आप तक पहुंचा सके, तो ये हमारे UPI ID, फ़ोनपे नंबर, पेटीएम नंबर और QR कोड है। आप इनमें से किसी भी मोड से आप हमें 1 रुपये से लेकर भी जितना आप देना चाहते हो उतना कंट्रीब्यूट कर सकते हो। आपका 1 रुपया भी हमारे लिए बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस रखता है, तो प्लीज़ कंट्रीब्यूट करें। अब हम टॉपिक पे वापस आते हैं। अब हम नेक्स्ट एनर्जी की बात करते हैं, जो कि है आपकी पोटेंशियल एनर्जी। देखो पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, आपने किसी चीज़ को, जैसे हम तीर चला रहे थे, तो तीर जो जब चल रहा था ना रास्ते में, तो उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी थी। लेकिन चलने से पहले जब आपने उसको स्ट्रेच किया ना, अपने बो को स्ट्रेच किया, तो जब स्ट्रेच हुआ, वो जो उसकी रस्सी स्ट्रेच हुई, तो उसके अंदर, उस तीर के अंदर एक पोटेंशियल एनर्जी आ गई। और वो पोटेंशियल एनर्जी जब हमने रस्सी को छोड़ा तो वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गई। तो याद रखना है पोटेंशियल एनर्जी इज नथिंग बट द एनर्जी ऑफ अ बॉडी ड्यू टू इट्स पोजीशन चेंज इन शेप नोन एज पोटेंशियल एनर्जी। और किस किस में पोटेंशियल एनर्जी होती है, जब आप स्प्रिंग को दबाते हो ना, तो उसके अंदर एक पोटेंशियल एनर्जी इकट्ठी हो जाती है। जैसे ही आप छोड़ते हो तो स्प्रिंग गायब हो जाती है, जंप मार जाते हैं काइनेटिक एनर्जी लेके। तो याद रखना पोटेंशियल एनर्जी, आपने एक बॉल ली, उसको आपने पहाड़ की चोटी पे रखा और आपने छोड़ दिया, तो जब पहाड़ की चोटी पे बॉल थी ना, तो उसके अंदर भी एक पोटेंशियल एनर्जी थी। तो किसी भी चीज़ के अंदर उसकी शेप, उसकी पोजीशन की वजह से जो एनर्जी आ जाती है उसको हम पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। अब हम पावर की बात कर लेते हैं। जितनी रेट से, जितने टाइम में कोई भी काम किया जाता है, उस रेट को ही हम पावर बोल देते हैं। वर्क डन, जितना आप काम करोगे कितने टाइम में। अगर आप कोई काम 5 मिनट में कर रहे हो और दूसरा इंसान उस काम को 2 मिनट में कर रहा है, तो किसके अंदर ज़्यादा पावर है, जो 2 मिनट में कर रहा है, ऑफ कोर्स। तो यहाँ पे पावर जो है वो वर्क डन को टाइम के साथ में कंपेयर करने की एक तरीके से यूनिट है। तो यहाँ पे हम देखेंगे जो P होता है वो एनर्जी कंज्यूम्ड डिवाइडेड बाय टाइम टेकन, ठीक है। क्योंकि एनर्जी कंज्यूम जब होगी जब आप काम करोगे, तो एबिलिटी टू डू वर्क इज अ एनर्जी, याद रखना। यूनिट ऑफ द पावर इज वॉट, WATT, वॉट, ठीक है। आप इसकी दूसरे तरीके से भी आप यूनिट निकाल सकते हो। अगर मैं आपको ऐसा यूनिट ना पूछूं तो देखो, पावर का फॉर्मूला होता है W अपॉन में T। W की यूनिट क्या होती है, जूल, अपॉन में टाइम, सेकेंड। तो आप बोल सकते हो जूल पर सेकेंड इज ऑल्सो द पावर्स यूनिट, बट यहाँ पे वॉट भी आपके SI यूनिट होती है पावर की। तो ये भी सही है, ये भी सही है, याद रखना अलग अलग तरीके की यूनिट होती हैं। समझ पा रहे हो ना। नेक्स्ट, एक लॉ होता है जिसको बोलते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। आपने ये यूट्यूब पे वीडियो देखी होगी इन सर की, ये बड़े बहुत बड़े प्रोफेसर है, ठीक है। ये पूरा एक्सपेरिमेंट इसी चीज़ को समझाने के लिए है कि एनर्जी जो है ना, वो ना तो बनाई जा सकती ना ख़त्म की जा सकती। एनर्जी एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट की जा सकती है। जैसे मैंने स्ट्रेच किया था तीर को, तो जब मैंने तीर को, जब उसको बो को स्ट्रेच किया था, जब आर्चरी में हम स्ट्रेच करते हैं तो उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी आ जाती है। अब वो पोटेंशियल एनर्जी हम छोड़ते हैं तो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। तो एनर्जी कभी बना नहीं सकते, एनर्जी कभी ख़त्म नहीं की जा सकती, एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट की जा सकती है। यही लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी बोलता है। याद रखना ये चीज़ कि जब हम किसी भी बोले कि आपने इस एनर्जी को, हमने एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है, एनर्जी कभी प्रोड्यूस नहीं की जा सकती, ना एनर्जी कभी ख़त्म की जा सकती। एनर्जी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में बनाई जा सकती है। So this was the complete chapter. If you have any doubt, please let me know in the comment section. Thank you. और नेक्स्ट
किस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए, राइट इन द कमेंट सेक्शन। जो भी आपको कन्फ्यूजन है कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। धन्यवाद।